डिबेट करें। नमस्कार साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इस समय योगी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। देखते हैं कि 9 साल में योगी सरकार ने योगी सरकार 9 साल में क्या क्या उसने कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल उत्तर प्रदेश में जो है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का 9 साल पूरा हुआ जो है। और योगी जी की सरकार जब से बनी और योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं 9 साल में, तो पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो बहुत काम हुआ जो है योगी जी के माध्यम से। बहुत काम हुआ। बहुत काम यूजीसी लाके इतना बड़ा काम कर अभी दिया। पहले जवाब लीजिए ना। पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, तब से बहुत काम हुआ, विकास का भी काम हुआ, अपराधियों पर लगाम लगाया गया। लेकिन लास्ट में ला करके भारत सरकार द्वारा यूजीसी को ला करके फेल कर दिया गया। लास्ट में 9 साल तो ये बाबा जी बहुत अच्छे काम किए। विकास का काम कानपुर में भी हुआ, हर जगह काम हुआ जो है, जो होना चाहिए था पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा जो है। तो बीजेपी सरकार, बाबा जी की सरकार बहुत अच्छा काम की जो है। लेकिन लास्ट में आकर के बाबा जी को डाउन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी लोग ला करके सब यूजीसी ला करके भिड़ा दिए। इस वास्ते सब विकास किया हुआ, सब काम किया दिया जो है, सब जितना भी सब करा काम सब बेकार हो गया जो है। अब स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी, सवर्ण समाज बीजेपी से एकदम नाराज हो गया है। सवर्ण समाज अपना वैकल्पिक व्यवस्था खोज रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना नहीं है जो है। और 9 साल तो पूरा हो ही गया। 9 साल क्या जो है, 6 महीने से तो ये विवाद चल रहा है। अच्छा, कौन सा? यूजीसी से लेकर के, ब्राह्मण से लेकर के और कई मुद्दों पर जो है चर्चाएं जो है। सवर्ण को टारगेट करना, ब्राह्मण समाज को सवर्ण को टारगेट करना, क्या आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सवर्णों को टारगेट कर दी। यूजीसी ला करके 52 विधायकों को ला करके जो है चाय पर चर्चा हुई, उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी टारगेट कर दिए। अभी यूपीएसआई की परीक्षा में आकर के ब्राह्मण को टारगेट कर दिया गया जो है। सरकार तो भाई ठीक है। आप 52 विधायक कहना चाह रहे हैं कि 52 विधायक कहना चाह रहे हैं? 52 विधायक चाय पर चर्चा किए थे ना। अच्छा, ब्राह्मण समाज के थे विधायक थे। अच्छा, ब्राह्मण विधायक 52 विधायक चाय पर चर्चा किए थे। तो उत्तर प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी जी जो है, उनका वक्तव्य गया था। ब्राह्मणों को सुना है कि नोटिस भी दे दी गई थी। बिल्कुल दिया गया था, लेकिन उस पर कार्रवाई ब्राह्मण समाज जो है संगठित होकर के चैनल के माध्यम से आवाज उठाना शुरू किया, तो उस पर प्रदेश अध्यक्ष महोदय कोई कार्रवाई नहीं किए जो है। अगर दूसरे लोग रहे होते तो कार्रवाई भी कर दिए होते। धन्यवाद। आगे पूछते हैं सर, यूपी में 9 साल बेमिसाल योगी सरकार, बहुत बढ़िया। तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, योगी सरकार का जो अभी मिश्रा जी ने जो बताया कि उनका जो 9 साल का कार्यकाल रहा बड़ा बेमिसाल रहा, और इसकी हम बधाई भी देना चाहते हैं उनको। योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई, जो उन्होंने 9 साल का कार्यकाल पूरा किया है, बहुत बढ़िया से पूरा किया है। और कानून व्यवस्था का बहुत अच्छा से ध्यान रखा गया है। और उनके द्वारा ऐसी कोई कानून नहीं लाया गया। उनके द्वारा जो यूजीसी का चाहे कोई भी कानून उनके द्वारा नहीं लाया गया है, ये सेंटर के द्वारा लाया गया है। और योगी जी महाराज को इसमें लपेटना अच्छी बात नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से और सही ढंग से चल रही है? कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। उनके राज्य में तो कानून व्यवस्था सही चल रही है। परसा बाबा की कोई हत्या कर दिया किसी ने? अब फिलहाल वो अभी सुना है, आज का मैंने भी ये न्यूज सुना है। और कोई ऐसे टक्कर मार के कर दे। बनारस में गोली चली, छात्र की, युवक की जो है मौत हो गई। देखिए, अब ये सब चीजें जो हो रही हैं, हो रहा है, यूपी में हो रहा है शायद। हाँ, ये जो हो रहा है, अब ये 9 साल की पूरा होने में ये सब बातें कहने की उनको बधाई दिया जा रहा है। अच्छा। 9 साल का पूरा होना है उनका, जो 9 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया है, इसमें हम बधाई दे रहे हैं उनको। लेकिन एक और आपको बताएंगे, एक डेटा बताएंगे। एनसीआरबी का जो डेटा एक आया था, जिसमें बताया था कि बीते जो है विगत 9 सालों में अब तक की यूपी में अपराध महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा हो चुका है। तो ये सरकार के आंकड़े क्या झूठे हैं यूपी सरकार के लिए? देखिए, ये यूपी सरकार ने जो भी अभी तो हम अभी भी हम कहना चाहेंगे कि आप देखिए, जो कल हम गए थे गोमती नदी को देखने के लिए। उनका 13 तारीख को नहान है, तो हम गए थे वहाँ पे। तो 14,100 करोड़ रुपया जो अखिलेश यादव जी लगाए हैं उसमें सफाई करने के लिए। अच्छा। इन्होंने 27-28 करोड़ इन्होंने भी लगा दिया है। लेकिन जो गोमती नदी का हालत है, बहुत बुरा हाल है। मतलब इतना कंडीशन जुलू है कि जिसको सोचा नहीं जा सकता है। तो ये सब चीजें आती रहती हैं और लोग की हत्याएं हो रही हैं, कर रही हैं।
तो ये जो हम तो अखिल भारतीय सब जनहित पार्टी से हैं, इसलिए हम उस चीज को, सरकार की कमियों को देखना हमारा काम है। गठबंधन तो नहीं करना चाहते हैं आप किसी सरकार से? सरकार से गठबंधन, देखिए हमारी पार्टी इतनी बड़ी तो है नहीं कि किसी अकेले सत्ता में आ जाएगी। किसी न किसी पार्टी से तो गठबंधन होना ही होना है। वो तो किसी न किसी पार्टी के साथ जाना है। अब जो पार्टी हम लोगों को स्वीकारेगी और जो पार्टी का कार्य हमें अच्छा लगेगा तो उससे हम पूछते हैं। 9 साल बेमिसाल यूपी में योगी सरकार, बिल्कुल क्या बढ़िया। कहेंगे? योगी सरकार 9 साल बढ़िया रहा है। अच्छा, और बढ़िया से जो है, बढ़िया का मतलब आपके कहने के कि फरसा बाबा की हत्या कर दी गई, कानपुर में एक छात्र की गोली मार के हत्या कर दी गई, यूपी का जो लखनऊ में कॉरिडोर लॉन्च उद्घाटन हुआ था, कहा था कि भनभनाते से निकलो, ब्रिजेश पाठक ने कहा था उसमें गड्ढा चला गया, ये भनभनाते हुए काम हुआ। आपको बता दें, सपा की सरकार में बनारस में, अरे इसी सरकार की हम बात गिना रहे हैं, पर सपा की गिनाने सुनिए, लगे। सपा की सपा के आप एजेंट तो नहीं है जो उनकी प्रचार कर रहे हैं? बता रहे हैं, सपा की सरकार में बनारस में यही ऊपर का ब्रिज जो है टूट के पूरा गिर गया था, कितने लोग मर गए। तो जहाँ बड़ा काम होता है वो छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। छोटी छोटी, जहाँ बड़ा काम हुआ है छोटी सी गलती हो गई है। चलिए और आगे देखते हैं। 9 साल जैसा कि आपने देखा कि कैसे लोगों ने सरकार की अच्छाइयां और बुराइयों को गिनाया। 9 साल बेमिसाल योगी सरकार यूपी में। हमको तो बड़ा हैरत में हम आ गए कि 9 साल महिला उत्पीड़न बेमिसाल, कानून व्यवस्था बेमिसाल, सारे उद्योग धंधे बेमिसाल, लॉ एंड ऑर्डर बेमिसाल, और एक बेमिसाल और कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिलाओं के अस्मत से खेलना, ये भी बेमिसाल। भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में एक दलित की बेटी को 2 बजे रात में पुलिस टायर पर रख करके चला देती है, ये भी बेमिसाल। अब कहने का मेरा मतलब कि ये बेमिसाल तो जब कुछ रहे तो उसमें से ढूंढा जाए। किस चीज का बेमिसाल? भ्रष्टाचार का बेमिसाल है। किसी भी ऑफिस में आप चले जाइए उत्तर प्रदेश का, आप जाकर के पता करिए कि पीडब्ल्यूडी का कमीशन कितना है, आरएस का कमीशन कितना है, सिंचाई विभाग का कमीशन कितना है। जहां जिसका भ्रष्टाचार से आकंठ डूबा हुआ हो वो बेमिसाल, तो भ्रष्टाचार भी बेमिसाल, काउंटर भी निरीह लोगों का हुआ वो भी बेमिसाल, और सरकार में नहीं हो पाया। कहने का मेरा मतलब कि जब कुछ रहे तब न बेमिसाल हो, तो जब आपने कुछ सृजन नहीं किया तो उसमें बेमिसाला का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। रह गया सवाल कि कुछ पलायनवादी लोगों के नजरों में जो दिमाग से पलायन कर गए हैं, जो अपने कर्तव्य से पलायन कर गए हैं, जो हमेशा विधा के भावनाओं से खेलने का काम करते हैं, जो विधा को धोखा देने का काम करते हैं, जो विधा को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, जो समाज को बांटने का काम करते हैं, जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, और एक एक कर सब मिट गया रुस्तक। प्रदेश के पास कुछ नहीं बचा। रह गया सवाल कि महंगाई का आलम देख लीजिए, उद्योग धंधे। मैंने कहा कि योगी सरकार अपने पूरे 9 साल के कार्यकाल में अगर 1 किलोमीटर कहीं उत्तर प्रदेश के भूगोल के अंदर 1 किलोमीटर का अपना अलग अलग बयान दिया। 9 साल यूपी में बेमिसाल योगी सरकार, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इन 9 सालों में सब कुछ जनता के सामने है, पूरी खुली किताब है। सिलेंडर की स्थिति क्या है, देश की महंगाई क्या है, देश की गरीबी क्या है। लेकिन समस्या इस बात की है, जो जिम्मेदार लोग इस प्रदेश में देश में बैठे हुए हैं वो सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। और जब तक सरकार या उनके समर्थक सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक जनता का समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अरे इन्होंने कॉरिडोर बनवाया, गंगा एक्सप्रेसवे बनवाई और बहुत सारी योजनाएं लेके आ रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, किसानों को पैसा दे रहे हैं। और क्या चाहिए जनता, और क्या जनता लेना चाहती है? राशन देना
अलग बात हो गई और रोजगार देना अलग बात हो गई। आज हमारे प्रदेश में पढ़े लिखे नौजवान घूम रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं। टैक्सी चलाना भी तो एक रोजगार है, रिक्शा चलाना भी एक रोजगार है। रोजगार है। किसी के माता पिता अपने बच्चों को अगर अपनी पूंजी लगा के पढ़ाते हैं तो वो इसलिए नहीं पढ़ाता बच्चा हमारा टैक्सी चलाएगा, अच्छा, वो इसलिए चलाता है कि बच्चा हमारा अच्छा रोजगार करेगा, किसी सरकारी सिस्टम में होगा, व्यवस्था में होगा, परिवार का हमारा संचालन होगा। नाम सर बता दीजिए। फरीद सलमानी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फैजाबाद 54, अध्यक्ष राष्ट्रीय नाई सलमानी समता विकास मंच। सर यूपी में जो है विगत 9 सालों से अभी 9 साल हाल ही में सरकार के पूरे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? यूपी सरकार हर तरह से विफल है, रोजगार के मामले में, शिक्षा के मामले में, किसी भी क्षेत्र में विफल है और 9 सालों में कुछ नहीं किया है। जो पूर्व की सरकारें की है उसको भी नहीं पूरा कर पाया है। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? किस मुद्दे पर? यूपी में जो है 9 साल विगत 9 सालों में योगी सरकार ने क्या उपलब्धियां कौन सी उपलब्धियों को गिनवाई? देखो यूपी में 9 साल योगी जी के अच्छे रहे मगर जनता के अच्छे नहीं रहे। जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है 9 साल में। योगी जी के भले ही अच्छे रहे हो 9 साल, कैसे समझाइए? जनता को दिक्कत रही है 9 सालों में। और क्या दिक्कतें तो है, कहाँ है कोई रोजगार है बताओ? सब मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश की जनता आधे से थोड़ा कमी होगी। अरे वरना ई जो रिक्शा बाहर देखिए है, इतने कहाँ चलने रोजगार लगे। है यहाँ, हैं? अभी भाई साहब ने कहा ई रिक्शा चला रहे हैं लोग, टैक्सी चला रहे हैं। ये सब ई रिक्शा ये सब कहने की बातें हैं। लोग किसी तरीके से अपना पेट कैसे करके घर पाल रहे हैं। इस समय इतनी भुखमरी फैली हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है। भुखमरी फैली हुई। सर भारत में जो है 80 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी भाई साहब बता रहे भुखमरी चल रही है। सही कह रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। आप बताइए कौन सा बेमिसाल हुआ? जिस प्रदेश में MA MSc MCom PhD डीलिट IIT बीटेक एमटेक डी फार्मा बी फार्मा एम फार्मा ITI पॉलिटेक्निक BEd BTC करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उनके माता पिता कुंठित हो रहे हैं। 9 साल बेमिसाल। जिस प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सुल्तानपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोग दौड़ा के दिन दहाड़े गोली चला रहे हैं। 9 साल बेमिसाल। आप बताइए। सरकार सुनिए, बदायूं में पेट्रोलियम कारपोरेशन के GM और AGM को दिन दहाड़े कंपनी में घुसकर, फैक्ट्री में घुसकर सीधे गोली मार दी जाती है। 9 साल बेमिसाल। गोरखपुर में पूर्व पार्षद को जो है दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। 9 साल बेमिसाल। क्या है? और घोटालेबाज ये सरकार है। आप ये बताइए, जल जीवन मिशन में घोर भ्रष्टाचार, गांव में टंकी लगी और पाइप जो लगाए हैं वो थर्ड क्वालिटी के लगाए हैं, मानक के अनुसार लगाए नहीं, वो लीकेज हो रही है। आम जनता के घर तक पानी पहुंच नहीं रहा। 9 साल बेमिसाल। 1-2 टंकियों में दिक्कत हो सकती है, हो गया हो। वो तो टंकियां तो ध्वस्त हो गई। 9 साल बेमिसाल जो है जल जीवन मिशन में 9 साल बेमिसाल। और यही ग्रीन कॉरिडोर बना है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देखरेख में, माननीय यशस्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के देखरेख में बनाया गया है। वहां के उद्घाटन का फूल सूखा नहीं और सड़क धंस गई। तो 9 साल बेमिसाल। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है और 9 साल बेमिसाल है। सड़क धस गई है, प्राकृतिक हो गया है, यानी भ्रष्टाचार हो रहा, उस पे आप लोग मानने वाले नहीं। यही तो है भारतीय जनता पार्टी का। ये जुमलों की सरकार है, जुमलेबाजी करके ही चुनाव जीत लेती है और जनता को गुमराह करती है। कोई ऐसा काम नहीं किया कि जनता की खुशी हो। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर। ये क्या कर रही है? तो ये सरकार से जनता उब गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता उब गई है। अब जो है जनता जो है 2027 में इसका जवाब जरूर देगी। जवाब देगी। यूपी में 9 साल जो है विगत 9 सालों से भाजपा सरकार है, कितने काम किए हैं? बहुत काम कर दिया भाई भाजपा ने। क्या काम किए? एक पर्यटन स्थल बनाया है, हाँ। पार्क बनाया है। आप इधर जाइए तो आप देखिए पूरे नखलऊ में किसान फल बनवाया है और आप स्टेडियम बनवाया है। स्टेडियम भाई कहीं ना कहीं स्टेडियम में भी सुधार करवाया है। अच्छा, सुधार। मेट्रो भी बनवाया है। मेट्रो बनवाया। हम तो ये कहते हैं, देखो 27 में भाजपा हार गई, 22 में भी भाजपा हार गई, 24 में भी भाजपा हारी। 27 का चुनाव हुआ कहाँ? तो 27 का नाम कहाँ लिया मैंने? तुम तो पहले ही से चिल्लाने लगे।
तुम तो मैंने 27 का नाम ही नहीं, मैं 22 का लिया, 24 का लिया, अच्छा तो अपने आप 27 27 की की बात बात कर रहे थे। भैया कहीं कहीं नहीं, भाजपा का जिताने का काम आप ही लोग करते हो। अच्छा हम हाँ। लोग करते, चलिए अच्छा आप जैसे भाई साहब ने कहा विगत 9 सालों में मुझे भी ऐसा यूपी डाउट लग रहा है सरकार- आप गोदी मीडिया से तो नहीं हो। हाँ, नहीं गोदी मीडिया से नहीं आए, सवाल लेकिन हम तो अपना सवाल करेंगे। अगर आपको सवाल चुभता है तो आप हमारे पे आरोप तो लगाएंगे ही, वो तो लाजमी है। ये बताइए विगत 9 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने क्या किया है? ये चीलम की सरकार, ये अनपढ़ की सरकार न शिक्षा की बात करती, न रोजगार की बात करती है, न सुरक्षा की बात करती अच्छा, है। आपको ये पता है कि सिर्फ योगी जी ने जो है जातियां देखकर गोली मारती है, ब्राह्मणों के पीछे पड़ गई है। और ये सरकार जितनी योजना लाती जाए, खुशीनगर का एयरपोर्ट देख लो, बना लेकिन वो चल नहीं पाया। कोई भी सड़क बना, जेवर की बात नहीं करते हैं जो नोएडा में बना है। जेवर बना वो भी बंद हो जाएगा। ये सरकार जो जो चीज लाएगी सिर्फ पैसा निकालने के लिए, सरकार का जनता का टैक्स जो भरती है उसको बर्बाद करने के लिए पैसे को। और अपने आप देख लो भाजपा का हर जिले में 5 स्टार कार्यालय बना रही हूँ, पैसा कहाँ से आ रहा है? 11,000 करोड़ भाजपा के अकाउंट में, वो कहाँ से आई 11 साल में? और वही कांग्रेस जो 70 साल से सत्ता में थी उसके अकाउंट में 100 करोड़ रुपया, और इनके अकाउंट में 10,000 गुना ज्यादा पैसा कहाँ से आया इनके खाते में? इनके पास 50-50 हेलीकॉप्टर कहाँ से आए? जनता पूछती है सवाल। और इनके पास 50-50 गाड़ियां से इनके विधायक और सांसद घूमते, पैसा कहाँ से आए? बड़े बड़े बंगले से इनके सांसद विधायक घूम रहे, कहाँ से आई? इनके हर जिले में बड़े बड़े कार्यालय खुल रहे, कहाँ से आई? दिल्ली में इतना बड़ा कार्यालय खोले, कहाँ से पैसा है? ये जनता के पैसे को लूट कर, छोटा मोटा काम दिखाकर, पैसा निकाल कर, अपना हर जगह पैसा बांट कर चुनाव जीतने की राजनीति कर रहे, देश को बर्बाद करने की राजनीति कर रहे, और ट्रम्प के गुलाम है इन लोग। ट्रम्प के गुलाम है क्या? सही है। देखिए कोई किसी का गुलाम नहीं होता है, ना कोई अपने हाथ से किसी को खाना खिला देता है, बन जाता है। हाँ जो कुछ है वो अपने दम पे है। अखिलेश यादव कहाँ से पैसा लाए? ये गौतम पल्ली में जो आवास बनाए कहाँ से पैसा लाए? अच्छा हैं? जो जिस पद पर रहता है उसकी गरमाई रहती है, उसके पास उतना पैसा मिलता है जो सरकार देती है, उससे क्या नहीं सरकार पैसा नहीं है क्या? केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है? भारत सरकार के पास पैसा नहीं है? हैं? कहाँ से लाई? इनको ये आफत हो गई है, इनका देश गुलाम हो जाए इनको अच्छा लगेगा। इन लोग कैसा पता है क्या? अंधभक्त के ऐसा सब लोग बात करते हैं। इनको क्या है, कोई भी सवाल पूछेगा भाजपाइयों को तो इनको हर हर महादेव, जय श्री राम, हर हर महादेव। इनको मुद्दे पे सवाल, शिक्षा 11 साल में क्या शिक्षा के ऊपर काम किया बताओ? स्कूल वैसे ही है जो हालत 2014 में था, मिड डे मील बराबर दिया नहीं जा रहा, पानी मिला, कितने बच्चे मर गए ऑक्सीजन के बिना गोरखपुर में, वही योगी बाबा का जिला है, मालूम है ना? अच्छा, एक खबर आ रही थी वहां से, क्या कहते हैं, इधर से खबर आ रही थी कि मिड डे मील में 10 लीटर के पानी में 2 पैकेट दूध मिलाया जा रहा था। ये सरकार में क्या काम है? कहाँ पे? ये इधर क्या कहते हैं जो ब्रजभूषण राजपूत जहाँ के एमएलए हैं। कहाँ के हैं? अरे ये क्या कहते हैं, नाम नहीं आ रहा है, लेकिन किसी जिले की तो खबर आ रही जब आपको ही नाम नहीं आता हम क्या? है। लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी है, आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।